नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब लोग अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलते हैं? क्या उनके पास कोई छिपी हुई जादुई शक्ति होती है? असलियत यह है कि उनके पास जो सबसे ताकतवर हथियार होता है वो है उनकी सोच, उनका माइंडसेट, उनका विश्वास और अपनी काबिलियत पर अटूट भरोसा। आज हम जिस किताब की बात करेंगे उसने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। एक साधारण इंसान जब अपने विचारों को सही दिशा देता है तब वो असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। बुक ट्यूबर हिंदी के आज के इस एपिसोड में हम उतरेंगे एक ऐसी किताब की गहराई में जिसने दुनिया की सोच को बदल दिया। थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक रोड मैप है, एक गाइड है जो आपको आपके सपनों की मंजिल तक ले जा सकती है, अगर आप इसके ज्ञान को अपनाएं और उस पर ईमानदारी से अमल करें। ये किताब आपको बताती है कि आपका दिमाग ही सबसे बड़ा धन है और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप खुद को किसी भी हालात में सफलता की तरफ मोड़ सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच पहली बार 1937 में छपी थी और तब से लेकर आज तक ये करोड़ों लोगों की सोच और किस्मत बदल चुकी है। इस किताब के लेखक नेपोलियन हिल कोई साधारण लेखक नहीं थे। उन्होंने 20 साल तक अमेरिका के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों का इंटरव्यू लिया, उनका अध्ययन किया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी जैसे नामी दिग्गजों से सीखकर उन्होंने सफलता के सिद्धांत खोजे और उन्हें इस किताब में उतारा। एंड्रयू कार्नेगी ने खुद हिल से कहा था कि अगर वे इन सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाएं तो हर कोई सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। लेकिन ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती, ये आपको आपकी सोच, आत्मविश्वास और संकल्प की ताकत से परिचित कराती है। हिल बताते हैं कि हर महान सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है। ये विचार जब जुनून बन जाता है और उस पर लगातार काम किया जाता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो चलिए जानते हैं इस किताब के 8 ऐसे सबसे ताकतवर लेसन्स जो आपकी सोच को हिला देंगे और आपको खुद पर यकीन करना सिखा देंगे। पॉइंट नंबर 1, इच्छा, सफलता की पहली सीढ़ी। जब हम जीवन में किसी ऊंचाई को छूना चाहते हैं तो शुरुआत एक साधारण सी चीज से होती है, इच्छा। लेकिन यह कोई मामूली चाहत नहीं होती जो मन बहलाने या वक्त बिताने के लिए मन में आती है। यह वह जलती हुई आग है जो आपकी नींद छीन लेती है, चैन चुरा लेती है और हर पल आपको यह एहसास दिलाती है कि आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे पहला और सबसे जरूरी पाठ यही है। सफलता की पहली सीढ़ी आपकी तीव्र इच्छा होती है। इसकी सबसे प्रेरणादायक मिसाल है एडविन सी. बार्न्स की कहानी। बार्न्स एक गरीब युवक था जिसके पास न पैसा था, न कोई पहचान और न ही कोई खास हुनर, लेकिन उसके पास एक सपना था। वह थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहता था, उनका बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था। यह सपना दूसरों को पागलपन लगता था, लेकिन बार्न्स के लिए यह सपना उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। उसने ट्रेन पकड़ी और एडिसन की कंपनी पहुंच गया, बिना किसी अपॉइंटमेंट या योजना के। वहां जाकर उसने सिर्फ इतना कहा, मैं आपके साथ काम करने आया हूं। कई महीनों तक उसे कोई खास काम नहीं मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि आखिरकार एक दिन ऐसा मौका आया जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। एडिसन को अपने एक प्रोडक्ट के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति की तलाश थी और उन्हें बार्न्स याद आया। बार्न्स ने उस मौके को ऐसे जकड़ा कि वह आखिरकार एडिसन का पार्टनर बन गया। इस कहानी से एक बात साफ है, अगर आपकी इच्छा सच्ची, गहरी और तीव्र है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। मगर यह इच्छा तभी बनेगी जब आप खुद से ईमानदार होंगे। आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और उसके लिए कितने तैयार हैं, यह तय करेगा कि आप कितनी दूर जाएंगे। इसलिए अपने दिल से पूछो, क्या मेरी इच्छा इतनी तेज है कि वह मुझे हर दिन जगाए, मुझे आगे बढ़ने को मजबूर करे? अगर हां, तो वही तुम्हारा रास्ता है। अगर नहीं, तो आज से उस इच्छा को पैदा करो। एक ऐसा सपना देखो जो तुम्हें डराए, लेकिन उसी डर में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी हो। क्योंकि याद रखो, जब तक आपकी चाहत धुंधली है, आपकी राह भी धुंधली रहेगी। लेकिन जब आपकी इच्छा आग बन जाए तो वह हर अंधेरे को जला देती है। पॉइंट नंबर 2, विश्वास, वह शक्ति जो सपनों को हकीकत बनाती है।
कल्पना कीजिए कि आप एक सपना देखते हैं। वह सपना इतना बड़ा है कि आपको खुद भी उस पर यकीन नहीं होता। आप इसे अपने दोस्तों से कहते हैं और वे हंसते हैं। परिवार कहता है कि तुम पागल हो गए हो। समाज तुम्हें नामुमकिन का ख्वाब देखने वाला कहता है। लेकिन फिर भी अगर आपके भीतर वह एक शक्ति है जो आपको कहती है कि हाँ, मैं यह कर सकता हूं, तो वही शक्ति आपका सबसे बड़ा हथियार है। वह है विश्वास। नेपोलियन हिल इस बात पर जोर देते हैं कि बिना विश्वास के कोई भी सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाता है। वह कहते हैं कि जब तक आप खुद अपने सपने पर यकीन नहीं करते, तब तक कोई और क्यों करेगा। किताब में एक कहानी है एक छोटे बच्चे की, जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह कभी नहीं चल पाएगा। उसकी मां को यह बात स्वीकार नहीं थी। उसने अपने बेटे की आंखों में देखा और वहां एक भविष्य देखा जहां वह चल रहा है, दौड़ रहा है, खुश है। मां ने हार नहीं मानी। हर दिन उसने बेटे को यह यकीन दिलाया कि वह चल सकता है। धीरे धीरे समय के साथ उस मां के विश्वास ने बच्चे को प्रेरित किया और एक दिन वह चमत्कार हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। वह बच्चा चलने लगा। यह कोई जादू नहीं था, यह उस मां का अडिग विश्वास था जो उसने हालातों के सामने कभी नहीं झुकने दिया। आपके जीवन में भी ऐसे ही मौके आएंगे जब लोग आपके फैसलों पर सवाल उठाएंगे, जब आपकी काबिलियत पर शक होगा। ऐसे समय में आपको अपने भीतर उस विश्वास को मजबूत करना होगा जो बिना किसी सबूत के भी कहता है कि मैं कर सकता हूं। हर सुबह जब आप उठें तो खुद से एक बार जरूर कहें, मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, यह एक ऊर्जा है जो हर दिन आपके भीतर भरी जानी चाहिए। और जब संदेह आए तो खुद को याद दिलाओ कि दुनिया के सबसे बड़े बदलाव सिर्फ उन्हीं लोगों ने किए हैं जिन्होंने खुद पर और अपने सपनों पर विश्वास किया। क्योंकि अंत में विश्वास वही शक्ति है जो आपको अपने डर से लड़ने की ताकत देती है, आपकी राह के पत्थरों को सीढ़ियां बनाती है और आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। पॉइंट नंबर 3, ऑटो सजेशन। अपने दिमाग को प्रोग्राम करो। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी चाबी है जिससे आप अपने दिमाग का ताला खोल सकते हैं और उसमें वही बातें भर सकते हैं जो आप सच में जीना चाहते हैं। यही है ऑटो सजेशन की ताकत। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक तरीका है जिससे आप अपने अवचेतन मन को बार बार एक ही बात कहकर तैयार करते हैं कि वह उसे सच मान ले। नेपोलियन हिल की इस किताब में यह तकनीक बेहद दमदार तरीके से समझाई गई है। वह कहते हैं कि आपका दिमाग एक उर्वर जमीन की तरह है। आप उसमें जो बीज बोते हैं वही उगता है। अगर आप उसमें डर, असफलता और संदेह के बीज बोते हो तो वही मिलेगा। लेकिन अगर आप उसमें आत्मविश्वास, सफलता और समृद्धि का बीज बोते हो तो वो भी उगेगा। अब सवाल है कि यह बीज बोए कैसे जाएं? इसका उत्तर है हर दिन, हर सुबह, हर रात अपने आप से बात करो। खुद से कहो कि मैं सफल हो रहा हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरा सपना साकार हो रहा है। लेकिन सिर्फ शब्द नहीं, उनमें भावनाएं होनी चाहिए। आपको ऐसा महसूस करना है जैसे कि वो बात सच हो चुकी है। अपनी आंखें बंद करके उस मंजर को देखो जहां आप पहुंचना चाहते हो। अगर आपका सपना है एक बड़ी गाड़ी खरीदना, तो उसकी सीट पर बैठने की कल्पना करो, उसका स्टीयरिंग छूने का एहसास लो। अगर आपका सपना है एक बड़ा घर, तो सोचो कि आप उस घर में घूम रहे हो, खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे हो। दिमाग को धोखा दो, लेकिन एक सकारात्मक दिशा में। विज्ञान भी मानता है कि जब हम बार बार एक ही बात सोचते हैं तो हमारा दिमाग उसे सच्चाई मानने लगता है और उसी हिसाब से काम करने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना संसाधनों के भी बड़े बड़े काम कर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को पहले ही सफलता के लिए तैयार कर लिया होता है। ऑटो सजेशन कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक अभ्यास है, एक प्रक्रिया है जो हर दिन करनी होगी। आपको खुद को उस मंजिल की याद दिलानी होगी जिसे आपने देखा है। और जब यह अभ्यास लगातार होता है तो आपकी सोच, आपकी आदतें और अंत में आपकी दुनिया बदलने लगती है। तो आज से शुरू करो। रोज सुबह उठते ही खुद से कहो, मैं वही बनूंगा जो मैं बनने आया हूं। और धीरे धीरे आपका दिमाग उस राह पर चल पड़ेगा जो सीधे आपके सपने की ओर जाती है। पॉइंट नंबर 4, विशेष ज्ञान, वह हथियार जो आपको अलग बनाता है। आज की दुनिया में सिर्फ सामान्य ज्ञान होना, अखबार पढ़ लेना या कॉलेज की डिग्री लेना काफी नहीं है। अगर आप भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, अगर आप वाकई किसी मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं,
तो आपको अपने क्षेत्र में माहिर बनना होगा। यही बात नेपोलियन हिल अपनी किताब में बड़े स्पष्ट तरीके से समझाते हैं। वह कहते हैं कि विशेष ज्ञान वो अस्त्र है जो किसी भी आम इंसान को असाधारण बना सकता है, और यह ज्ञान आपको किताबों से, अनुभवों से, लोगों से और सबसे ज्यादा अपने खुद के प्रयासों से मिलता है। इस बात को समझने के लिए हेनरी फोर्ड की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। उन्हें स्कूलिंग ज्यादा नहीं मिली थी, लोग उन्हें अनपढ़ कहकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना गहरा ज्ञान अर्जित किया कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने लगी। उन्होंने उस ज्ञान को सिर्फ जमा नहीं किया, उसे अमल में लाया। यही अंतर होता है एक सामान्य व्यक्ति और एक विशेषज्ञ में। आज आप जो भी बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन, लेखक, यूट्यूबर, कलाकार या फिर इंजीनियर, आपको उस क्षेत्र में गहराई से उतरना होगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत जानो कि प्रॉफिट कैसे होता है, जानो कि ग्राहक क्या सोचता है, मार्केट कैसे बदलता है, ब्रांडिंग कैसे काम करती है। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो सिर्फ अच्छा लिखना काफी नहीं है, जानिए कि पाठक क्या पढ़ना चाहते हैं, कहानी कैसे बांधती है, शब्दों से भावना कैसे पैदा की जाती है। लेकिन सिर्फ सीखना काफी नहीं है। जब तक आप उस ज्ञान को हर दिन इस्तेमाल में नहीं लाते, वो सिर्फ कागज पर लिखा एक शब्द बनकर रह जाएगा। इसलिए जब आप किसी चीज को सीखें तो उसे करने में झिझकें नहीं। छोटी शुरुआत करें, गलतियां करें, लेकिन करते रहें, क्योंकि यही अभ्यास आपके ज्ञान को अनुभव में बदलता है। तो अगर आप वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज से ठान लो कि आप अपने फील्ड में उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां लोग आपके नाम से सीखना चाहें। खास बनो, इतना खास कि जब लोग सोचें कि इस फील्ड में बेस्ट कौन है तो उनका जवाब सिर्फ आपका नाम हो। पॉइंट नंबर 5, कल्पना, वह चिंगारी जो बड़े सपने जलाती है। कभी आपने सोचा है कि हवाई जहाज पहली बार कैसे बना होगा? जब दुनिया कहती थी कि इंसान उड़ नहीं सकता, 2 भाई राइट ब्रदर्स ऐसा कुछ सोच रहे थे जिसे सबने नामुमकिन माना। वो ताकत थी उनकी कल्पना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारी कल्पना वो चिंगारी है जो सपनों की आग को जलाती है। लेकिन यह सिर्फ एक सोचने भर की चीज नहीं है। कल्पना वो शक्ति है जो आपके आज को बदलकर एक बेहतर कल बना सकती है। कल्पना 2 तरह की होती है, रचनात्मक और संश्लेषित। रचनात्मक कल्पना बिल्कुल नई चीजें बनाती है जो कभी किसी ने सोची भी नहीं थी, और संश्लेषित कल्पना पुराने विचारों को नए तरीके से जोड़ती है, जिससे नए रास्ते खुलते हैं। कोका कोला की उस क्लासिक बोतल की कल्पना कीजिए जिसे हम सब पहचानते हैं। वह बोतल खुद में कोई चमत्कार नहीं थी, लेकिन उसकी डिजाइन ने ब्रांड को वो पहचान दी कि आज भी उसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में उसकी वही बोतल उभरती है। सिर्फ एक साधारण सी कल्पना ने कंपनी को अरबों का फायदा दिला दिया। यही है कल्पना की असली ताकत। यह आपको ऐसे मौके दिखाती है जो किसी और को नजर नहीं आते। पर दिक्कत यह है कि हम अपनी कल्पना को अक्सर दबा देते हैं। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि जमीन पर रहो, हवा में मत उड़ो। डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। जब आप कुछ अलग सोचते हो तो लोग आपको पागल कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पागल कहे गए लोग ही दुनिया बदलते हैं। कल्पना करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बहादुरी का काम है। इसमें जोखिम है, पर इनाम उससे भी बड़ा है। आपको अपनी कल्पना को खुलकर उड़ान देनी होगी। जब आप किसी आइडिया पर काम करें तो खुद से पूछिए कि क्या मैं इसे और बेहतर सोच सकता हूं। अगर सब कह रहे हैं कि यह मुमकिन नहीं, तो यह सोचिए कि अगर हो जाए तो। कल्पना वह शुरुआत है जहां से हर क्रांति जन्म लेती है। आप आज जो कुछ भी देख रहे हैं, मोबाइल, इंटरनेट, स्काईस्क्रेपर, सब किसी की कल्पना से ही आया है। तो आज से अपने दिमाग की जंजीरें खोलो, उसे आजाद करो। हर दिन कुछ नया सोचो, कुछ बड़ा सोचो, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखो। कल्पना को बस सोचकर मत छोड़ दो, उसे आकार दो, उस पर काम करो, और धीरे धीरे वही कल्पना आपका सच बन जाएगी। पॉइंट नंबर 6, योजनाबद्ध संगठन। अकेले नहीं, टीम के साथ जीत होती है। आप कितने भी बड़े सपने देख लें, उन्हें अकेले पूरा करना नामुमकिन होता है। चाहे वो कोई बिजनेस हो, कोई मिशन हो, या फिर जिंदगी में कोई ऊंचाई हासिल करनी हो। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक मजबूत टीम होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप सच में बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक मास्टरमाइंड ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। ये कोई आम टीम नहीं होती,
ये वो लोग होते हैं जो आपकी सोच को समझते हैं, उसे अपनाते हैं और उसे साकार करने में अपना सब कुछ झोंक देते हैं। एंड्रयू कार्नेगी की कहानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अमेरिका में स्टील इंडस्ट्री को नई ऊंचाई दी, लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके पास ऐसे लोगों की टीम थी जो न सिर्फ माहिर थे, बल्कि उनके विजन को अपना मानकर उस पर दिन रात काम करते थे। और यह टीम संयोग से नहीं बनी थी। कार्नेगी ने हर सदस्य को सोच समझकर चुना था। उन्हें पता था कि अगर सपनों को असलियत में बदलना है तो हर मोर्चे पर एक मजबूत योद्धा चाहिए। आज अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह सोचिए कि आपके साथ कौन है। क्या वे लोग आपके साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें फायदा मिल रहा है, या इसलिए क्योंकि वे आपके मिशन में विश्वास करते हैं? सही लोगों की पहचान करना आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। टीम वो है जो मुश्किल वक्त में भी आपका साथ न छोड़े, जो आलोचना करे तो सुधार के लिए और तारीफ करे तो ईमानदारी से। अगर आपके पास फिलहाल ऐसी टीम नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज से शुरुआत कीजिए। अपने आसपास देखें, उन लोगों को खोजिए जिनके पास स्किल है, जो प्रेरित हैं और जो आपके विजन को लेकर उतने ही गंभीर हैं जितने आप। किसी एक अच्छे दोस्त से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे अपने नेटवर्क को बढ़ाएं। याद रखिए, हर टीम एक बीज से बनती है, लेकिन जब सही तरीके से सींचा जाए तो वह एक विशाल वृक्ष बन जाती है। आपके पास चाहे कितनी भी अच्छी योजना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग गलत हैं तो वह योजना कभी सफल नहीं होगी। इसलिए टीम चुनते वक्त दिल से नहीं, दिमाग से काम लीजिए। लेकिन एक बार जब टीम बन जाए तो उसके लिए दिल से लड़िए, क्योंकि जब सही लोग साथ होते हैं तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। पॉइंट नंबर 7, निर्णय। देरी नहीं, फैसला लो। आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादातर लोग जिंदगी में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे फैसला ही नहीं ले पाते। कभी सही समय का इंतजार करते रहते हैं, कभी दूसरों की राय में उलझे रहते हैं और कभी खुद के डर से हार जाते हैं। लेकिन अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि निर्णय लेने की क्षमता ही सफलता की पहली पहचान है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफल लोग जल्दी फैसले लेते हैं और उसे बदलने में बहुत समय लेते हैं। वहीं असफल लोग फैसले लेने में बहुत देर करते हैं और बदलने में बहुत जल्दी। किताब में हेनरी फोर्ड की एक कहानी दी गई है जो आपको इस बात को समझने में मदद करेगी। जब फोर्ड ने अपने इंजीनियरों को कहा कि वह एक V8 इंजन बनाना चाहते हैं तो पूरी टीम चौंक गई। सभी ने एक ही बात कही, यह मुमकिन नहीं है। टेक्नोलॉजी के उस दौर में यह आइडिया एक सपना जैसा था, लेकिन फोर्ड ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, बनाओ। और इंजीनियरों ने कोशिश शुरू कर दी। महीनों बीत गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर भी फोर्ड का जवाब वही रहा, जारी रखो। और आखिरकार वही असंभव V8 इंजन तैयार हुआ जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। यह कहानी सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि की नहीं, बल्कि एक अडिग निर्णय की है। आपको भी यही सीखना है, अपने फैसलों पर विश्वास करना। निर्णय लेना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि हर फैसले में रिस्क होता है। लेकिन बिना जोखिम लिए आप कोई ऊंचाई नहीं छू सकते। यह भी जरूरी नहीं कि हर बार आपका फैसला सही हो, लेकिन हर गलत फैसला भी एक सबक होता है जो आपको अगली बार बेहतर बनाता है। निर्णय लेने से पहले सोचें जरूर, लेकिन फैसला लें, और जब ले लें तो उस पर टिके रहें। लोग क्या कहेंगे, क्या होगा अगर असफल हो गए, तो इन सब सवालों को पीछे छोड़िए, क्योंकि जब आप दिल से किसी चीज का फैसला करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको उसे पूरा करने में मदद करता है। इसलिए आज से तय कर लीजिए, आप कोई भी फैसला सिर्फ डर से नहीं, अपने जुनून से लेंगे और उस पर डटे रहेंगे जब तक मंजिल मिल न जाए। पॉइंट नंबर 8, दृढ़ता। हार नहीं, जीत का जुनून। दुनिया में आज तक किसी भी बड़ी सफलता की कहानी ऐसी नहीं रही जिसमें मुश्किलें ना आई हों, रुकावटें ना आई हों या लोगों ने ताने न मारे हों। लेकिन जो लोग बार बार गिरने के बाद भी उठते हैं, वही असली विजेता बनते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर कोई एक गुण है जो एक सामान्य इंसान को असाधारण बनाता है तो वह है दृढ़ता। थॉमस एडिसन का उदाहरण ही ले लीजिए। वह आदमी बल्ब बनाना चाहता था, लेकिन उसने 1-2 बार नहीं, पूरे 10,000 बार असफलता झेली। जरा सोचिए, अगर वो किसी और इंसान की तरह तीसरी या चौथी बार में ही हार मान जाता तो आज हम अंधेरे में बैठे होते। लेकिन एडिसन ने हार को एक सबक माना और हर बार खुद को फिर से खड़ा किया।
यही है दृढ़ता। ये कोई टैलेंट नहीं, ये एक आदत है। खड़े होने की आदत, फिर से शुरू करने की आदत और खुद पर भरोसा करने की आदत। हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से मौके आते हैं जब लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा। एग्जाम में फेल हुए, बिजनेस में घाटा हुआ, रिश्ते टूटे। ऐसे समय पर हमारा मन कहता है छोड़ दो, लेकिन उस वक्त जो दिल से कहे एक बार और कोशिश कर, वही असली योद्धा होता है। और यही लोग दुनिया को दिखा देते हैं कि कामयाबी किसे कहते हैं। दृढ़ता का मतलब यह नहीं कि आप अंधे होकर लगे रहो। इसका मतलब है कि आप सीखते हुए, सुधारते हुए, लेकिन कभी हार न मानते हुए आगे बढ़ते रहो। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार कोशिश की। फर्क तब पड़ता है जब आप आखिरकार सफल हो जाते हो, और तब लोग कहते हैं वाह कितना जिद्दी था ये, हार नहीं मानी। तो अगली बार जब कोई सपना अधूरा लगे, जब कोई राह मुश्किल लगे, तो खुद से सिर्फ एक बात कहो, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक इसे हासिल ना कर लूं। क्योंकि अंत में जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी तक मैदान में टिके रहते हैं। इसलिए आज से एक वादा खुद से करो, चाहे कितनी भी बार गिरो, लेकिन हर बार उठोगे। यही है असली दृढ़ता और यही है असली जीत। थिंक एंड ग्रो रिच कोई सामान्य किताब नहीं है। यह एक विचारधारा है, एक जीवन पद्धति है जो हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को औसत से ऊपर उठाना चाहता है। यह किताब बार बार आपको एक ही बात बताती है, आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया में जो कुछ भी बड़ा हुआ है वह पहले किसी के दिमाग में एक विचार के रूप में पैदा हुआ था। चाहे वो कोई बिजनेस हो, कोई आविष्कार, या फिर एक साधारण इंसान की असाधारण सफलता, हर चीज की शुरुआत एक सोच से हुई है। नेपोलियन हिल इस किताब में यह समझाने की कोशिश नहीं करते कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि वो आपको ये बताते हैं कि कैसे अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने निर्णयों के जरिए आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां पैसा, पहचान और आत्मसम्मान सब कुछ आपका इंतजार कर रहे होते हैं। पर इसके लिए जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास करें। आपकी इच्छा में आग होनी चाहिए, आपके फैसलों में दम होना चाहिए, और सबसे जरूरी, आपको कभी हार न मानने वाला जज्बा चाहिए। अगर आप आज खुद को एक आम इंसान मानते हैं तो यह किताब आपको चुनौती देती है कि सोचो, कल्पना करो और काम करो। क्योंकि जब आप अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। इस वीडियो के अंत में बुक ट्यूबर हिंदी की तरफ से सिर्फ एक संदेश, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो इतिहास बदल सकती है। उस ताकत को पहचानो, उसे जगाओ और फिर देखो जिंदगी कैसे तुम्हारे इशारों पर चलती है।